आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि है द सर्मन एट बनारस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से ये बुद्धा के ऊपर, आपका गौतम बुद्धा के ऊपर ये पूरा स्टोरी है। ठीक है, चलिए। गौतम बुद्धा बिगेन हीज लाइफ एज प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, उनका फुल नाम क्या था? सिद्धार्था गौतम। ठीक है, इन नॉर्थन इंडिया। वो कहाँ जन्म लिए थे? नॉर्थन इंडिया में। तो देखिए आप ये पार्ट इसका अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही जाता है। अब देखिए एट 12, आपको 12 भी अंडरलाइन कर लेना है। ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग। ठीक है, तो उनको स्कूलिंग के अलावा सेंड किया गया था कहाँ? इन हिंदू। तो देखिए ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, उनको स्कूल के लिए भेजा गया था। और कहाँ भेजा गया था? हिंदू स्क्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 ईयर लेटर। तो आपको ये स्कूल का नाम लिख अंडरलाइन कर लीजिए, कितने साल तक वो थे वो कर लीजिए। 4 years later he returned home to marry a princess। ठीक है, 4 साल बाद वो वापस आए और प्रिंसेस से मैरी कर लिए। ठीक है, दे हैड। तो देखिए 4 साल बाद, देखिए यहाँ पे देखिए 12 के थे तो वो गए, तो 4 साल बाद आप इसमें 4 ऐड कर सकते हैं, तो वो 16 साल में मैरिड हो गए थे। ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए, तो उसके बाद देखिए रिटर्न टू मैरी अ प्रिंसेस एंड देन हैड अ सन। तो उन्होंने इतनी जल्दी शादी भी कर ली थी और एक सन भी था उनका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंड लिव फॉर 10 years एज बेनिफिटेड रॉयल्टी। और 10 साल तक वो रॉयल जैसा रहे, उसका बेनिफिट उठाएं। एंड आफ्टर द एज ऑफ 25। ठीक, तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिए किस एज से हैं। वेट मिनट, हाँ, आफ्टर द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded फ्रॉम द सफरिंग ऑफ वॉर। तो देखिए अब ये क्या कर रहे हैं प्रिंस, जो हमारे गौतम बुद्धा हैं, तो वो अपने सुख और चैन को त्याग कर, मतलब वो वहाँ से अपने जो रॉयल, जहाँ वो रहते थे बंगलों में, रॉयल बंगलों में, वहाँ से हटकर वो अब पीपल की सफरिंग को देखने के लिए बाहर के जीवन को जीना चाहते थे। ठीक है, कि कैसे बाहर के लोग जीते हैं। तो इसमें आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है द सफरिंग ऑफ वर्ल्ड वाइल आउट हर्टिंग चेंज अपॉन, या चेंज अपॉन से मत यहाँ से कर लीजिए। अ सिक मैन देन एन एज्ड मैन। ठीक है, एक बीमार आदमी उनको दिखा, फिर एक एज बूढ़ा आदमी दिखा, देन अ फ्यूनल पर्सन एंड फाइनली अ मॉक। तो यहाँ पे मॉक का क्या मतलब है? भिखारी। ठीक है, बेगिंग फॉर आर्म्स। ठीक है, ये सब उनको दिखा, क्या क्या दिखा, ये सब दिखा, इसलिए आप ये सब भी अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए, दिस साइन सो moved him that he had once went out into the world to seek enlightenment, conquering the source he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat under a peepal tree। तो देखिए वो 7 कितने साल तक, ये भी याद कर अंडरलाइन कर लीजिए, 7 साल तक। ठीक है, 7 साल तक वो घूमते रहे शहर शहर और फाइनली कहाँ जाकर बैठे थे? पीपल की ट्री में। आपका ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन का पूछ सकता है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, और पीपल ट्री के बाद वेयर ही वोल्ड टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट केम। ठीक है, तो वो वहाँ तब तक रहें जब तक एनलाइटमेंट उनके पास ना आ गया। उसके बाद देखिए एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही नेम्ड द ट्री। तो जहाँ वो रहते थे उस ट्री को क्या दिए? बोधि ट्री। ओके, उस ट्री का नाम ट्री ऑफ विजडम। वो ट्री किस चीज़ का था? विजडम का था। ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और हाँ, यहाँ से ये बोधि ट्री, और ये ट्री किस चीज़ का है? ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, अब देखिए एंड began to teach and share his new understanding। तो अब वो सब कुछ दुनिया को इतने अच्छे से समझ गए थे 7 साल बिताने के बाद, कि अब वो सबको ज्ञान देते थे। राइट, एक उस ट्री के नीचे बैठकर सब लोग अपना, आप एक सोनी पे आपका ऐसा एक सीरियल भी था इसके ऊपर,
ठीक है। तो वैसे ही टाइप्स कि वो बैठे रहते थे, सब अपने दुख को लेकर आते थे और वो दुख को सारे सॉल्व करते थे। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, ठीक है। अब उनका नाम क्या हो गया, बुद्धा हो गया, ठीक है। और इस बुद्धा का क्या मतलब है, अवेकेंड और द एनलाइटमेंट, ठीक है। द बुद्धा प्रीच्ड हीज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। उन्हें अपना पहला संत बोल सकते हैं, या तो आप क्लाइंट बोल सकते हैं सरमन को, ठीक है, भक्त बोल सकते हैं, ऐसा टाइप। वो उनको बनारस में मिला था, ठीक है। और ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना है कि बनारस में उनको मिला था। और यहाँ से बुद्धा प्रीच्ड हीज फर्स्ट सरमन बनारस मोस्ट होली। तो आपको यहाँ पे बनारस का भी बताया गया है कि वो मोस्ट होली प्लेस है ऑन द रिवर गंगा, ठीक है। वहाँ कोई भी डुबकी मारता है तो वो शुद्ध हो जाता है, सबसे बेस्ट वो डुबकी मारने का जगह है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिपिंग दिया है। उसके बाद देखिए फिर से आप देखिए, दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हर, ठीक है। वो सर्मन को प्रिजर्व किया गया यहीं पे जहाँ वो बनारस के गंगा में, और फिर एंड गिवन हर, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनकल्चरेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो ये बुद्धा का विजडम जो बताता है इनकल्चरेबल काइंड का जो सफरिंग्स है, ठीक है, उनके बारे में, उसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये स्टोरी से आपको देखिए, आप एक स्टोरी है, ये बताता है ये स्टोरी, ठीक है। चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है एक लड़की के बारे में है ये कहानी। देखिए, किस्सा गौतमी हैड ओनली वन सन, ठीक है। किस्सा गौतमी के कितने सन थे, ओनली वन सन। तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, एक मिनट। देखिए, ओनली वन सन एंड ही डाइड, तो वो भी था, वो भी मर गया। शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल द नेबर्स, ये अंडरलाइन कर लीजिए। वो डेड चाइल्ड को अपने सारे नेबर्स के पास लेके जाती है। वो पहले ही मर चुका है, तब भी वो मेडिसिन के लिए मांगती है उनसे, ठीक है। और वो सब पीपल बोलते हैं कि शी हैज़ लॉस्ट सेंस, द बॉय इज़ डेड। सब लोग बोलते हैं कि ये तो मर चुका है उसका बच्चा, तब भी ये, मुझे लगता है ये पागल हो गई। ये सब लोग अपने अपने ओपिनियंस देते थे, ठीक है। अब देखते हैं। एट लेंथ किस्सा गौतमी मीट अ मैन हु रिप्लाइड हर रिक्वेस्ट। तो बाद में थोड़े दूर में उसे एक इंसान मिलता है जो उसका रिप्लाई करता है कि देखो, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिक। तो मतलब वो एक फिजिशियन को जानता है, वो उसका नाम बता सकता है। वो जो इंसान है वो बोल रहा है कि देखो, मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं ना ही इस बच्चे को चाइल्ड दूंगा, ना चाइल्ड दूंगा, मतलब ये बच्चे को मैं दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो ज़रूर तुम्हारी मदद कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, कौन है वो, प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। और एंड द मैन रिप्लाइड गो टू, तो उस बुद्धे के पास उसे भेज देता है। बुद्धा जो थे हमारे, उन्हीं के पास वो जो इंसान रहता है बोलता है कि तुम जाओ, ज़रूर देखना वो तुम्हारा फीलिंग को समझेंगे, तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है। तो वो जाती है। फिर वो किस्सा, फिर देखिए क्या दिया है, किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। तो वो गई उसके पास, रिपेयर मतलब होता है वेंट टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया वेंट टू, और उसके पास जाती है और फिर बोलती है कि देखिए, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्रू माई बॉय, ठीक है, जो मेरे बॉय को वापस से ज़िंदा कर दे, बचा दे, ठीक है। द बुद्धा आंसर, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। क्या चाहिए था, मस्टर्ड सीड चाहिए था, अंडरलाइन कर लीजिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू, तो वो जो गर्ल थी कि हाँ ज़रूर, मैं अगर मस्टर्ड सीड दूंगी तो ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, तो वो बोलता है हाँ हो जाएगा, जाओ। तो वो बहुत जॉय में रहती है और बोलती है कि ठीक है हाँ ठीक है। और उसके बाद एक मिनट रुकिए, ओह हाँ सॉरी, देखिए ये मैं क्या बोल रही थी कि वो प्रॉमिस नहीं की, मतलब वो जा रही थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस करने जा रही थी, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू ऑब्टेन समथिंग, ठीक है। प्रॉमिस टू ऑब्टेन दैट, मतलब कि हाँ खुशी में बोलती है कि हाँ देखिए मैं ज़रूर ला दूँगी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। और वो जाती है उसको लाने के लिए, वो मस्टर्ड सीड को, ठीक है।
इट द बुद्धा एडेड द मस्टर्ड सीड मस्ट बी, और इसमें ही कुछ बुद्धा ने ऐड किया, क्या ऐड किया इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ डाई, अ चाइल्ड, हस्बैंड, फ्रेंड और पेरेंट। वो सीड ऐसा घर से लाना जिस घर में से किसी भी सदस्य या कोई भी सदस्य मरा नहीं था उस घर में, ठीक है, ऐसा टाइप सदस्य से लाना है आपको घर से। तो किस्सा जो रहती है वो जाती है सब घर घर में, सब तो उसे बोलते हैं कि लो तुम्हारा मस्टर्ड सीड ले लो, लेकिन जब वो पूछती है कि क्या तुम्हारा सन या कोई भी फैमिली मेम्बर से कोई मरा है, तो वो बोलता है हाँ हमें याद मत दिलाओ ये सब बातें। तो मतलब हर घर में से कोई ना कोई मरा है, ठीक है, यही कहने का मतलब है, डू नॉट रिमाइंड मी, ठीक है, यही सब। फिर देखिए किस्ता गौतम बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती है और वो एक बैठती है एक जगह पे रोड के साइड पे, और वहाँ पे एक सिटी का जो लाइट्स होता है ना वो सब देखती है, चमकीले लाइट्स। एंड वो क्या होता है फ्लम्प, मतलब एक बार बुझते हैं एक बार फिर दिखते हैं, एक बार बुझते हैं एक बार दिखते हैं, वैसे टाइप्स। एंड एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट, और फिर बाद में वो जो बुझते हैं वो होते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर अंधेरी रात हो जाती है, ठीक है। एंड शी कंसिडर्ड द फेथ ऑफ मैन दैट देयर लीव फ्लिकर अप एंड द एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। एंड शी थॉट ऑफ हर सेल्फ हाउ सेल्फिश, देखिए तो फिर वहाँ बैठ के सोचती है सबके बारे में कि देखो सबको, तो मैं सबके घर गई और सबने क्या बोला, नहीं ऐसे ही मत हमें याद दिलाओ, हम लोग के घर में किसी के पेरेंट्स किसी के फादर मरे होंगे, किसी के भाई, किसी की दोस्त, ऐसे टाइप्स, ठीक है, तो हमें याद मत दिलाओ ये सब बातें। तो वो भी यही सोचती है कि देखो सबके घर से तो कोई ना कोई मरा है, तो मैं कितनी सेल्फिश हो सकती हूँ, राइट, मैं ऐसा सेल्फिश क्यों हो सकती हूँ। तो वही जब बुद्धा के पास जाती है तो वो बोलता है कि देखो लाइफ फुल ऑफ ट्रबल है, ठीक है, और इसमें हर एक कदम कदम पे तुम्हें पेन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना पेन के। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड, तो ऐसा किसी के लिए भी नहीं होता है कि जो आए हैं जो पैदा लिए हैं वो मरेंगे नहीं, ठीक है, कुछ बुढ़ापे के बाद उन्हें मरना ही होगा, ठीक है, ये आप मरना ही होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं, आप वो एग्जांपल भी देते हैं, एज रिप फ्रूट आर अर्लियर इन डेंजर, देखिए जब रिप फ्रूट मतलब क्या, पका हुआ फ्रूट, वो हमेशा डेंजर में रहता है कि कब गिर जाए, वैसे ही एक ह्यूमन बीइंग है, जब बुढ़ापा आता है तो उसका भी डर रहता है कि वो कब मतलब मर जाए, ठीक है, ऐसा डेथ हो जाए उसकी। एज ऑल earthen vessels आर मेड बाय द पॉटर, देखिए जितने भी अर्थ पे वेसल्स हैं, मटके हैं, पॉट्स हैं, वो सब जो पॉटर के द्वारा बनाए जाते हैं, वो सब वो सब का डेथ कब होता है, जब वो गिर जाते हैं, ठीक है, टूट कर गिर जाते हैं, ठीक है, तब वो लोग का भी डेथ हो जाता है। तो वैसे ही सबका एक ना एक दिन डेथ होना ही है, ठीक है, यही सब बोल रहा है। ऑल द सब्जेक्ट टू डेथ, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ऑफ कोर्स हु, देखिए आपका स्टोरी खत्म ही होने वाला है। ऑफ कोर्स हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट्स फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। देखिए अब कोई आ भी गया बच के, लेकिन उसके पापा ऐसा नहीं है जिसका डेथ का टाइम आ गया है उसके पापा उसे ना बचा लें, ठीक है, या कोई रिलेटिव बचा ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, रिलेटिव देखते ही रह जाएंगे और वो जो है वो चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे एग्जांपल है कि एक ऑक्स को ले आया जाता है उसका गला काटने के लिए, कुछ होता है राइट, पर्व जैसा, तो वैसे ही, ठीक है, नॉट फ्रॉम विपिंग, और तुम रो कर, ऐसा नहीं होगा कि तुम ऑप्टेन कर लोगी अपने माइंड को, पीस को ये कर लोगी, बल्कि तुम्हारा और पेन बढ़ेगा, तुम इससे ये वही बात सिर्फ याद रहेगी, ठीक है, तुम्हारा बॉडी भी सफ़र करेगा, ठीक है, रोते रोते तुम बीमार हो जाओगी, यही सब है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वो पेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ही हु सिक पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेगमेंट एंड, तो लेगमेंट मतलब क्या होता है, एक दुख का एक्सप्रेशन दिखाना, ठीक है, एंड लेगमेंट एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ, ही वो हु हैड ड्रॉन आउट द एरो, जो इस तीर से निकल गया सॉरो कंप्लेन करने के बारे में, उससे ही वो क्या
हैज़ बिकेम केम, आप इसे कंपोज को केम बोल सकते हैं। क्लम या सॉरी जो शांति जिसे बोला जाता है, काम, सॉरी यस काम। विल ऑब्टेन पीस इन माइंड, वही पीस अपने माइंड में बना पाएगा। ही हु हैड केम ओवर ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोल, जो अपने सोल मतलब आप बोल सकते हैं आत्मा, एंड बी ब्लेस्ड, वही ब्लेस्ड भी रहेगा। ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि ऐसे ही आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। इस पर कुछ क्वेश्चन नहीं बना था राइट, इसमें इनसाइड कुछ क्वेश्चन भी नहीं थे डिस्कस करने के लिए, हाँ नहीं थे। ठीक है।